नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। दोस्तों, जहां एक और चरक संहिता, सुषुप्त संहिता जैसे आयुर्वेद के ग्रंथों, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि पुराणों तथा उपनिषदों एवं वेदों में भी तुलसी की महत्ता और उपयोगिता बताई गई है, वहीं पर घर घर में तुलसी के पौधे की पूजा करना एवं उसे जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और इसीलिए जिस भी घर में नियमित रूप से तुलसी माँ की पूजा की जाती है, उस घर के लोगों पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। माना जाता है कि तुलसी माँ को जल देने से स्वयं भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी खास विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाते समय इस बात का तो ध्यान रखें कि जल चढ़ाने से पहले किसी भी तरह का आपने अन्न ग्रहण किया हो। हमेशा तुलसी को जल अर्पित करने के बाद में ही कुछ खाना चाहिए। जहां एक और तुलसी माँ को जल चढ़ाना और उनकी पूजा करना इतना ज़्यादा शुभ और फलदायी होता है, माता लक्ष्मी की विशेष कृपादायी होता है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से 2 दिन होते हैं जब तुलसी पर जल कभी ना चढ़ाएं, भूल कर भी ना करें ऐसी गलती। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका खामियाजा ना सिर्फ आप पर आता है बल्कि पूरा परिवार पर आता है, और वह ये कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु अपनी कृपा हटा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप आने वाले बहुत ही छोटे समय में आपका घर परिवार हो जाता है पूरी तरह से कंगाल। आइए पहले जान लेते हैं कि तुलसी माता का वर्णन हमारे पुराणों के अनुसार क्या बताया गया है। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार तुलसी माता की जो व्याख्या करी गई है वह ये कि जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर हमारे मनुष्य शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर सारे रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर स्वयं यमराज को भी भय पहुंचाती है और वहीं पर आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप लेकर जाती है और भगवान के ही चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल स्वयं प्रदान करती हैं। उसी तुलसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। दोस्तों, तुलसी के निकट जो भी मंत्र स्रोत आदि का जप पाठ किया जाता है वह सब अनंत गुना फल देने वाला होता है। प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, भूत, दैत्य आदि सब तुलसी के पौधे से दूर भागते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर हर एक घर के अंदर आपको तुलसी का पौधा जरूर मिलेगा। जिस भी घर में तुलसी का पौधा रहता है, जहाँ पर तुलसी माँ की पूजा की जाती है और जल अर्पित किया जाता है, उस घर पर नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस आदि कभी फटक कर पांव भी नहीं धरते। दोस्तों, ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग भी तुलसी के सामीप्य एवं सेवन से नष्ट हो जाते हैं। श्राद्ध और यज्ञ आदि कार्यों में तुलसी का एक पत्ता भी महान पुण्य देने वाला होता है। तुलसी के नाम उच्चारण करने से मनुष्य के इस जन्म में किए गए और पिछले जन्मों के भी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और वहीं पर तुलसी ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और यहाँ तक पद्म पुराण में यह भी बताया गया है कि जो भी तुलसी पत्ते से टपकता हुआ जल अपने सिर पर धारण करता है, उसे वास्तव में गंगा स्नान और 10 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल से स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल अपने ही घर पर मिलता है। कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। कैसा भी पापी हो, अपराधी व्यक्ति हो, तुलसी की सूखी लकड़ियां उसके शव के ऊपर, पेट पर, मुंह पर थोड़ी सी बिछा दें और तुलसी की लकड़ी से अगर उसके शवदाह के समय अग्नि शुरू करें तो उसकी दुर्गति से रक्षा होती है। तुलसी के द्वारा अग्नि देने पर यमदूत भी उसे नहीं ले जा सकते। वहीं पर दोस्तों, हमारे अति प्रचलित गरुड़ पुराण में भी तुलसी के बारे में बताया गया है कि तुलसी का पौधा लगाने, पालन करने, सींचने तथा ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सारे पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के साथ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये वर्णन आता है कि मृत्यु के समय में जो भी तुलसी के पत्ते सहित जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर स्वयं विष्णु लोक जाता है। और साथ ही स्कंद पुराण के अनुसार जिस भी घर में तुलसी का बगीचा होता है
उसमें यमदूत प्रवेश नहीं करते। इसका मतलब है कि जिस परिवार के आंगन में तुलसी का पौधा खिला होता है वहाँ पर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्मखंड में यह तक बताया गया है कि घर में लगाई हुई तुलसी मनुष्यों के लिए कल्याणकारिणी होती है, धन एवं पुत्र प्रदान करने वाली होती है, पुण्यदायिनी तथा हरि भक्ति देने वाली भी होती है। प्रातःकाल एक बार तुलसी का दर्शन करने से सोने का दान करने का फल प्राप्त होता है। वहीं पर दोस्तों भविष्य पुराण में यह वर्णित है कि अपने घर से दक्षिण की ओर तुलसी वृक्ष का रोपण कभी नहीं करना चाहिए, अन्यथा यम यातना भोगनी पड़ती है। तुलसी की उपस्थिति मात्र से ही हल्के स्पंदनों, नकारात्मक शक्तियों एवं दुष्ट विचारों से हमेशा रक्षा होती है। आइए आपको बताते हैं वो दो ऐसे कौन से खास दिन हैं जिस दिन तुलसी को भूल कर भी जल न चढ़ाएं। दोस्तों धर्मशास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में कभी भी रविवार के यानी कि संडे के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी जी स्वयं भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में अगर आप रविवार को तुलसी के पौधे में जल डाल देते हैं तो उनका ये निर्जला व्रत टूट जाता है। इससे तुलसी जी ही नहीं अपितु माता लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती हैं। इसलिए कभी भी रविवार के दिन भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी में भूल कर भी कभी जल ना चढ़ाएं। दोस्तों जहां एक और रविवार के दिन तुलसी में कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वहीं पर एकादशी की तिथि को भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हमारे हर एक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है। इस तरह हर महीने में 2 और साल में कुल मिलाकर 24 एकादशी तिथि आती हैं। सारी एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती हैं। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए तुलसी माता सभी एकादशी तिथि पर भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसलिए किसी भी एकादशी तिथि यानी कि 11 के दिन भी तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि रविवार और एकादशी के दिन लगातार तुलसी के पौधे में जल चढ़ा दिया जाए तो तुलसी का पौधा सूखने लग जाता है, और जब भी किसी घर में तुलसी का पौधा सूखे तो समझ जाइए दोस्तों कि वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अब नाराजगी हो गई है, जिसके कारण माता लक्ष्मी अब आपका घर छोड़कर जाने वाली हैं और बहुत जल्दी ही ऐसे परिवार को वह गरीब बना देती हैं। दोस्तों इसके साथ ही तुलसी पूजन दिवस के बारे में भी आपको एक खास जानकारी यहाँ पर बता देते हैं कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये लिखा है कि भगवान नारायण देवर्षि नारद जी से स्वयं कहते हैं कि वृंदावनी विश्व पावनी विश्व पूजिता पुष्प सारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये सारे तुलसी देवी के 8 नाम हैं। यह सार्थक नामवली स्रोत के रूप में परिणत है, जिसे तुलसी नामाष्टक कहा जाता है। जो भी पुरुष तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है उसे वास्तव में अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप यहाँ पर ब्रह्म वैवर्त पुराण से ली गई तुलसी नामाष्टक को देख सकते हैं। वृंदावनी विश्व पावनीम विश्व पूजिताम पुष्प सारम नंदिनी च तुलसीम कृष्ण जीवनीम एतन्नामष्टकम चैत्र श्रोत्रम नामार्थ संयुक्तम यह पठेथाम च संपूज्ये सो अश्वमेघ फलम लभेत। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जानकारी भरा वीडियो जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही नए रोचक वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।